माया, सुनीता, अंबिका ऑटो में बैठकर कहती हैं, कितना अच्छा है ना सुनीता, अंबिका, आज हम तीनों इतने साल बाद सलोनी की सास, अरे उसको क्या बोलते हैं अचानक से आने को? अरे वो सर पर राइस देना। ओहो, ये नहीं होता, सरप्राइज बोलते हैं उसे। अगर तुम भी मेरी तरह 10वीं तक पढ़ लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जानती है ना हम कितने छोटे थे जब चौल में चारों एक साथ रहते थे। वो अपने अमीर बंगले से निकलकर हमारे साथ खेलने आती थी, तभी हमारी अच्छी दोस्ती हुई थी। यस यस, याद है। मीको, यू टेल, उसके लिए कुछ परचेज किया? यस यस, हम तीनों की तरफ से मैंने उसके लिए एक बड़ा सा कालाज लिया है जिसमें हमारी बचपन की यादें हैं। अरे भैया रुको रुको, रघुवीर नगर आ गया ना, हमें यहीं उतरना है। गोइंग का निवास यही है ना? जी मैम साहब, यही है। तभी तीनों अपनी पोटली लिए उसके घर में जाते हैं, जहाँ बड़े से दरवाजे को पार कर तीनों सहेलियाँ कहती हैं, अरे मोरी मैया, ये घर कितना आलीशान है, देखो तो कितना बड़ा झूमर है। बिल्कुल सही कहा तूने मायावती। ओए, मुझे मायावती नहीं माया बोलो, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, इतना अमीर घर तो सलोनी का पहले भी नहीं था जितना उसका ससुराल है। तभी सीढ़ियों से उतरकर हाई फाई साड़ी में मालती आती है। कौन हो तुम तीनों बंदरिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? देखने से तो बहुत ज्यादा छपरी और गरीब लगती हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छपरी और गरीब बोलने की? देखिए, हम तीनों बहुत शरीफ तहजीब वाली लड़कियां हैं, मतलब अब शादीशुदा हैं। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। शायद यहाँ आकर तुम्हारा कोई भी जानकार नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। देखिए आंटी जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सलोनी से मिलने आए हैं, वो हमारी दोस्त है। वो अमीर घर की लड़की तुम जैसी लड़कियों को अपनी सहेली नहीं बना सकती। चलो जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। मालती की आवाज सुनकर सिक्योरिटी आकर उन तीनों को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इतने में सलोनी खुशी से आकर कहती है, अरे अंबिका, माया, सुनीता, तुम तीनों वही हो ना जो प्रताप चौल में रहती थी? हाँ हाँ यार, तू तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। तेरी आदत अभी तक नहीं सुधरी चीजों को गलत बोलने की। ब्यूटीफुल होता है। वैसे तुम तीनों को मैंने उस जगह से जाने के बाद बहुत मिस किया। सरप्राइज कैसे दिया मुझे? बस दे दिया, तेरी याद जो सता रही थी हम लोगों को। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? ये गरीब लड़कियां तेरी सहेली कैसे हो सकती है? तू तो शुरू से अमीरों के साथ रही है। हाँ माँ जी, माँ ने बचपन में प्रताप चौल के पास बंगला लिया था, तभी से ही तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। धनिया भैया, अरे ओ धनिया भैया, जरा देसी पनीर वाली चाउमीन, डोसा और पाव भाजी, उसके साथ चॉकलेट शेक ले आइए। वो क्या है ना, मेरी तीनों सहेलियों को बहुत पसंद है। अरे वाह सलोनी, तुझे हमारी पसंद आज भी याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं भूली आज तक। बहू, तू अपनी तीनों सहेलियों के साथ बैठ, मैं तो वेब सीरीज देखने जा रही हूँ। तेरी 3 कार्टून सहेलियों को देखने से अच्छा है मैं वेब सीरीज के सीजन खत्म कर लूँ। जी माँ जी। अरे तो हर सासू अम्मा का बोल गई सलोनी? अरे छोड़ो ना, इतने सालों बाद मिली हो तुम, बहुत सारी गपशप करेंगे हम। तभी नौकर धनिया उसकी पसंदीदा चीजें ले आता है, जिसे तीनों गरीब सहेलियां बड़ी चाव के साथ जमीन पर बैठकर खाती हैं। अरे तुम तीनों जमीन पर क्यों खा रही हो? डाइनिंग टेबल पर खा लो। अरे यार, हमें नीचे बैठने की आदत है तो हम यहीं खाएंगे। ठीक है। तभी सलोनी का पति केशव वहाँ आता है। अरे सलोनी, ये घर पर कौन आया है? पहले कभी नहीं देखा। इतने अजीब तरीके से क्यों खाना खा रही है? अरे केशव, आप इतनी जल्दी आ गए? ये मेरी सहेलियां हैं बचपन की, सुनीता, माया, अंबिका। तुम आराम से निश्चिंत होकर यहाँ खाना खाओ, बहुत सारा खाना रखा है। ये लो, शेक भी पी लो। थैंको थैंको। हेलो जीजू, हम तो हर साली साहिब। अरे वाह सलोनी, जीजू तो बहुत हैंडसम है, खाना भी बहुत अच्छा बना है। अब अपना ससुराल नहीं दिखाएगी जो इतना बड़ा महल जैसा है? अरे नहीं नहीं, जरूर दिखाऊंगी। चलो केशव, मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो तुम कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहोगी। अरे पर हम तेरे ससुराल में कैसे रह सकते हैं? केशव जी, आप ही कुछ बोलिए ना, बहुत सालों बाद ये मुझसे मिलने आई हैं। अरे आप रुक जाएं, किसी चीज की आपको कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ ओके, हम यहीं रुक जाएंगे। इतना कहने के बाद माया ने अपनी बड़ी से ससुराल को अपनी 3 गरीब सहेलियों को दिखाया, जहाँ वो बहुत सारे कमरे देखती हैं। फिर अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ वो एसी के अंदर बैठती हैं। अरे मोरी मैया, सलोनी, तुम्हारा कमरा तो कश्मीर जैसा ठंडा है, ऐसा क्या लगा रखा है यहाँ पर? मुझे तो कूलर भी दिखाई नहीं दे रहा। जरूर बर्फ की सिल्ली तुमने दीवार के अंदर लगवाई है। अरे पागल हो तुम दोनों, वो देखो एसी लगा हुआ है ना, एसी में बहुत ठंडक हो जाती है कमरे में। सही है यार, तू तो शादी करने के बाद और भी ज्यादा अमीर हो गई है, जो इतनी ठाट बाट से रहती है। चलो मैं तुम तीनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ आराम कर लो। तभी सलोनी अपनी तीनों सहेलियों को एक कमरा दे देती है और उनका एसी चला देती है, जहाँ अमीर चीजें देखकर तीनों हैरान थी। अगले दिन सुबह उठकर जब माया वॉशरूम जाती है तो इतने साफ बड़े से चमचमाते वॉशरूम को देखकर वो टॉयलेट सीट की पूजा करने लगती है। तभी कमरे से गुजरती हुई मालती उन्हें देखकर कहती है,
ओह माय गॉड, ये तुम तीनों गरीब सहेलियां क्या कर रही हो? टॉयलेट सीट की कौन पूजा करता है? अरे हमें तो ये टॉयलेट सीट लग नहीं रहा, इतना चमचमा रहा है कि मन किया इसका प्रयोग करने से पहले इसकी पूजा पाठ कर ले। हाँ आंटी जी, अभी आ जाइए, पूजा कर लीजिए। हे भगवान, ये कैसी मेरी बहू की निकम्मी सहेलियां हैं। छी छी छी। अरे बहू जल्दी यहाँ। जी माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? और यहाँ क्यों हैं आप मेरी सहेलियों के कमरे में? अरे जरा अपनी गवार सहेलियों को देख, क्या कर रही है। माया, ये तो क्या कर रही है पागल? वॉशरूम के पाठ पूजा कौन करता है? खैर जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना बना दिया है, अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं तो रेडी हूँ सलोनी, मैं तेरे साथ कपड़े धुलवा देती हूँ। तभी सलोनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कहती है, तुम तो हाथ से धोती होंगी, पर पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े झटपट से धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हर चीज मिल जाती है इसमें। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा मैं उन्हें कॉफी देकर आती हूँ। ये बोलकर सलोनी रसोई में से कॉफी देने चली जाती है। फिर अंबिका बहुत सारे गंदे बर्तनों को देखकर कहती है, मुझे उसका काम खत्म करवा देना चाहिए, क्यों ना मैं ये सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल दूं, अच्छे से चमक जाएंगे। ऐसा बोलकर अंबिका वॉशिंग मशीन में कपड़ों के बाद बहुत सारे बर्तन डाल देती है, जिसके बाद उन बर्तन के गोल गोल घूमने से मशीन में खिटखिट आवाज आने लगती है। आवाज इतनी भयंकर होती है कि घर के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? कोई जल्दी से मशीन बंद करो। तभी सलोनी वॉशिंग मशीन का तार निकाल देती है। मैं तो इसमें कपड़े डालकर गई थी, ये बर्तन कैसे आए? अब तो मशीन भी खराब हो गई होगी। जरूर तेरी गवार फ्रेंड का ही किया धरा होगा। इन गरीब लोगों को कुछ नहीं आता, ये तो कुछ दिन यहाँ ठहरने के लायक भी नहीं है, अपनी जात दिखा दी। अंबिका, ये तूने ही किया है ना? मुझे माफ कर दे यार, मुझे लगा मैं तेरे काम जल्दी से खत्म कर दूंगी, बर्तन साफ हो जाएंगे कपड़े की तरह, लेकिन मैं भूल गई थी कि गरीब सहेली हो। एक भी तेरी सहेली ठीक नहीं है, सही कहा था मैंने कि तीनों कार्टून हैं। मालती की बात सुन तीनों सहेलियों को बहुत बुरा लगता है और वो हाथ जोड़कर कहती हैं, सलोनी हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ बीते पल बिताने आए थे, लेकिन हमने तेरे ससुराल में बहुत गड़बड़ कर दी। सच में हम गरीबों को कभी ऐसा रहन सहन नहीं आएगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से चलते हैं। माँ जी, आपको मेरी सहेलियों को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि शुरू से उन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। अगर वो 4-5 दिन और रुक जाती तो मैं सब कुछ बता देती, वो सब सीख जाती। अरे यार, तूने इतना कह दिया वही हमारे लिए बहुत है, हमें बहुत अच्छा लगा तेरे ससुराल आकर। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, मिलते रहेंगे। ये कहने के बाद तीनों सहेलियां माफी मांगकर अपनी पोटली लिए चली जाती हैं, लेकिन चारों सहेलियां अक्सर मिला करती थीं। अरे शिवानी बहू, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, आजा खा ले।